तो अभी हमने देखा कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर या कॉइल मूव करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, जिस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस तरीके से भी पा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंडक्टर को फिक्स रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तब भी उस कंडक्टर में एक करंट फ्लो करेगा, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो अब देखेंगे कि आखिर करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम। तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल है जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो वी विल टॉक अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Now what is Fleming's right hand rule? अब ना हाथ लीजिए राइट हैंड एंड मेक श्योर दैट आपका अंगूठा, आपका ये फ्रॉम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो अंगूठा होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड वो शो करेगा, ये फोर्स शो करेगा, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड शो करेगा और ये आपका इंड्यूस्ड करंट शो करेगा। तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अपना राइट हैंड लीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर तरफ मोशन होगा। तो ये मोशन हो गया या फोर्स हो गया, बेसिकली हम मोशन यूज करते हैं, तो फोर्स या मोशन कुछ भी कर सकते हैं। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इसको वर्ड्स में लिखते हैं आखिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता गया है। तो यूज्ड, व्हाट इज इट्स यूज? टू डिटरमाइन the direction of induced current. और ये होता क्या है कि when thumb, forefinger and middle finger of the right hand are aligned in perpendicular position and thumb represents the direction of motion and the forefinger represent the direction of field. Then the middle finger represents the direction of induced EMF or current. So this was your Fleming's right hand rule, जो कि बेसिकली आपको
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताने में मदद करता है। तो मान लीजिए आपका ये करंट है, ऐसे रखा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर है, या नो सॉरी, एक कंडक्टर है ये रखा हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये तो मोशन था, ये आपका कंडक्टर था, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। बेसिकली क्या था कि हमारा ये राइट हैंड है, ये आपका मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये हम आपको ऐसे रखेंगे, हम अपना ये राइट हैंड ऐसे रखेंगे ताकि ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब सब परपेंडिकुलर हो। सो इन दिस वे वी कैन derive the direction of induced current when we know the direction of magnetic field and the direction of motion of the conductor.